नमस्ते तपाईलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। अनि आज तपाईले टाइटलबाट देखेर बुझ्नुभयो होला कि आजको भ्लग चाहिँ के हुनेछ भनेर है। मम्मी एक्साइटेड हुनुहुन्छ स्कुटीको लागि? एकदम एक्साइटेड छु। तर त्यो स्कुटी चाहिँ अफसोस मम्मी र मैले किन्नेवाला चाहिँ होइन। आजको भ्लग चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो जग्गा जाँदैछ आज चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ बाइकवाले भैया भन्नेसँग चाहिँ हामी भेट्न आँटेको छ। उहाँको चाहिँ एउटा स्कुटी र बाइक जति पनि चलाउनुहुन्छ है, टु व्हिलर्सहरु जतिले पनि चलाउनुहुन्छ है, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा है। अब यता सिलगढी आएको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्कुटी भयो, बाइक भयो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले रेन्ट लिनु सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईलाई कहाँ घुम्नु मन पर्यो अरे हैन, तपाईलाई दार्जिलिङ घुम्नु जानु मन पर्यो, कालिम्पोङ जानु मन पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो स्कुटीहरु जहाँ पनि तपाईलाई जानु मन पर्छ तपाईहरुले चाहिँ स्कुटी चाहिँ रेन्टमा लिनु सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो कुरा है। टु व्हिलर्सहरु चलाउनेलाई त है, अब मलाई त चलाउन आउँदैन हो। अन्त मम्मीले पनि प्र्याक्टिस गर्नु भएको थियो, तर मम्मीले पनि बिर्सिनु भयो अब त चलाउनु हैन। मलाई चाहिँ खाली यसरी त्यो ह्यान्डल समाउनु चाहिँ आउँछ कि चलाउनु चाहिँ आउँदैन। मलाई त्यो पनि आउँदैन हो। तर पनि म तपाईहरुलाई लान्दैछु। यता सिलगढी आउनु भएको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बाइकवाले भैयासँग चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रेन्टमा चाहिँ लिनु सक्नुहुन्छ। स्कुटी भयो, बाइक भयो है। त्यही जग्गा चाहिँ तपाईहरुलाई लान आँटेको छु। म पनि फर्स्ट टाइम गएको, अनि तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु कस्तो जग्गा छ भनेर जग्गा है। पहिला चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यता के भन्छ चेक पोस्ट, किनकि हामी त दार्जिलिङ मोड बस्छ, त्यसै कारणले गर्दा फर्स्टमा चाहिँ चेक पोस्ट आउनुपर्छ, त्यसको बादमा चेक पोस्टदेखि कहाँ जान्छ तपाईँलाई देखाउनेछ है। गएको आमा छोरी मात्रै अब वसरुम गइहाल्छ चाहिँ परेको हो। हिजो चाहिँ परेन, तर आज चाहिँ पानी पुरै पर्दैछ हो है मम्मी। तर पानी झरीमा पनि हामी चाहिँ निस्केर जानुपर्छ हो। पर्दैछ के को पर्दैछ नि जानु पर्दैछ पनि, पानी पनि पर्दैछ हो। तर यतिको दिनमा चाहिँ यस्तो शीतल भइरहेको छ कि अब घाम लाग्यो भने कस्तो साह्रो हुन्छ होइन, हिँड्नु पनि साह्रो पर्छ। बरु पानी झरीमै भिज्दै जान्छ। भिज्नु त के छाडा छ, तर भए पनि अलिअलि त भित्र भिजिरहेको छु जस्तै। पानी पनि कस्तो छड्के पो पर्छ त, यसरी छाता ओर्नु पर्छ त क्या। यसरी अगाडिबाट आउँछ नि। भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ आइपुगेको छ यता बाइकवाला भैयाको जग्गामा है। अनि तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु स्कुटी बाइकहरू कस्तो कस्तो पाउँछ भनेर, के पाउँछ, अफरहरू डल्लै अहिले अफर लागिरहेको छ प्लस हो। त्यो डल्लै तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोको थ्रु नै भन्नेछु है। यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यता लोकेसनमा पनि आइपुगिसकेको छ। पानी चाहिँ पुरा परिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाइकवाले भैया है। त्यहाँ तपाईँले बाइक कार तपाईँले रेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँभित्र बस्यो कुन चाहिँ रेन्ट गर्नु रे हेर्नुपर्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ स्कुटीको लाइन छ है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटीहरू है। कता कुन चाहिँ कलरको तपाईँलाई मनपर्छ त्यो तपाईँ लिनुहोस् हो। अन्त मलाई त्यस्तो आइडिया छैन बाइक स्कुटीको बारेमा चाहिँ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होला कुन कुनको हो भनेर स्कुटी बाइकहरू। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाइकहरू भइहाल्यो, रोयल इन्फिल्डहरू रहेछ। रोयल इन्फिल्डमा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ बस्नु चाहिँ। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, मैले भनिहालेँ है। बाइकको बारेमा त त्यस्तो मलाई याद छैन कि, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला टु व्हिलर्स चलाउनुहुनेहरूले। हजुर पानीहरूको सेफ्टी हो त्यो त, ढुङ्गा आएर अरे। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। चढौँ न स्कुटीमा, चढ्नु त लो तर सक्छ नि। छाता यहाँ लो, यहाँ दिनु त लड्दैन। दामी बाइक चलाउनु त राम्रो रहेछ हजुर। सेफ्टी म हिरोइन त देखिने तपाईँलाई त। हेलमेट चाहिँ खै, हेलमेट बिना लगायो भने त पुलिसले पक्रिन्छ त। अन्त निकालिए बोल रही है, कन्फ्युज भयो। चढ्ने किन चढेको सोच्दै होला। मतलब माँ निकलना चाहती है कि तो बोल रहे कि बाइक उन्हें तो लाइट तो डाल देता मम्मी। अभी नहीं चलाना आता है। सीख रही हूँ तो यहाँ म चढ्छु नि, पक्रिनु त यो मलाई चाहिँ नि होइन। लाइट होला
अन्त यो पनि व्हाइट र ब्ल्याक रहेछ यो राम्रो लाग्यो चाबी घुमाता है तो चलाता है अरे तपाईँले स्कुटी भयो है बाइकहरू भयो यो त जस्ट उहाँहरूले अहिले यो 25% मात्रै राख्नु भएको अरे हो तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईँले बुकिङहरू गर्दा हुन्छ है त्यसलाई अब रोयल इन्फिल्ड मनपर्छ भने कसैको आफ्नो फेभरेट हुन्छ नि त बाइक त्यो तपाईँले चाहिँ हायर गर्नु सक्नुहुन्छ कति दिनको लागि गर्न सक्नुहुन्छ र यो बाइक हायर गरेर तपाईँ कहाँ कहाँ लानु सक्नुहुन्छ त्यो सबै डिटेल्स चाहिँ उहाँ यहाँ जो हुनुहुन्छ ओनर है उहाँले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहुनेछ है एक्सेसरिजहरू पनि तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ है यहाँ रेनकोटहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किनकि अहिले अब पानीको सिजन हो त्यही भएर चाहिँ अब रेनकोटहरू पनि सबै तपाईँहरूले पाउनु सक्नुहुन्छ यहाँ छ हो सेफ्टीहरू सबै अनि यहाँ चाहिँ हेलमेटहरू हजुर यो चाहिँ उयो हो नि त रोयल इन्फिल्ड जस्तो लाग्यो हो कि होइन जावा रहेछ हौ बाइकको त यस्तो बेसी आइडिया नभएर त कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईँलाई चाहिँ चलाउनु आउनु न अन्त चलाउनु त आउँदैन अब त्यस्तै क्या स्टार्ट झन्डै गर्दैन मम्मी ठोकेको भए यो तर हुन्छ है होइन हौ यो अलिकति त्यसो लडेर राखेर हौ यो त उठाइरहेको छ नि त सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिवटा क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ रेडी पारिसकेको छु है त्यो तपाईँहरूको दिमागमा पनि आइरहेको होला लोकेसन कहाँ हो के हो कस्तो कस्तो बाइक छ भनेर त्यो सबै चाहिँ म यहाँको ओनरलाई सोध्नु गइरहेको छु हेलो नमस्ते आपका मेरो चैनल पे स्वागत है तो पहले ना आप लोकेशन बता दीजिए ना ओके तो ये है ईस्टर्न बाईपास में और अगर किसी को भी आना होगा तो आप बोल दीजिएगा बानेश्वर मोड़ ईस्टर्न बाईपास और ये हमारे जो लोकेशन है ये दिया हुआ है गूगल पे भी तो आप अगर बाइक वाले भैया के नाम से सर्च भी करेंगे तो आपको जो है एग्जैक्टली इसका लोकेशन मिल जाएगा मैं भी वही लोकेशन देख के आई हूँ तो सर्विस आप लोग के पास क्या क्या सर्विस देते हैं तो बेसिकली बाइक वाले भैया जो है बाइक रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता है बाइक एंड स्कूटी तो अगर किसी को भी नॉर्थ ईस्ट घूमना है जैसे आपका दार्जिलिंग सिक्किम गैंगटॉक या उसको छोड़ के आपको अगर नेपाल भूटान या अरुणाचल प्रदेश मेघालय कहीं पे भी जाना है तो यहाँ से जो है आपको आपके पसंदीदा बाइक्स मिल जाते हैं और ये बाइक्स को लेकर आप कहीं भी घूम के आ सकते हो तो बेसिकली बाइक रेंटल जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो थर्ड क्वेश्चन है मतलब अपना अपना फेवरेट होता है बाइक स्कूटी तो आप लोग के पास कौन कौन अवेलेबल है तो आप यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेरे पास ऑलमोस्ट 25 प्लस मॉडल्स और 80 के प्लस व्हीकल्स हैं आप जो भी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं जितने भी अच्छे अच्छे व्हीकल्स प्रीमियम सेगमेंट स्टैंडर्ड सेगमेंट सारे बाइक्स हमारे पास जो है मिल जाते हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि आपके दर्शकों को भी पता चले तो प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप पूछेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम KTM ड्यूक हमारे पास KTM अवेलेबल है जावा पेरक अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड में सारे मॉडल्स फॉर एग्जांपल क्लासिक सिग्नल थंडरबर्ड हिमालयन मीटियोर हंटर ये सारे मिल जाएंगे और आप अगर थोड़ा से डाउन कैटेगरी स्टैंडर्ड कैटेगरी में देखेंगे तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 या 8 मॉडल्स होंगे इंक्लूडिंग अपाची राइडर पल्सर 220 NS पल्सर एवेंजर 160 220 क्रूज और स्कूटी में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एंटॉक है जो सबसे ज़्यादा चलता है और उसको छोड़ के जो है हमारे पास ग्राजिया है बर्गमैन है रेजडर है एक्सेस है तो इतने सारे मॉडल जो है आपको मिल जाते हैं बहुत सारे मॉडल आपका फेवरेट कौन सा है वही सेलेक्ट करके ले जा सकते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन है मतलब प्राइस का मेन तो प्राइस का ही होता है जी बिल्कुल तो आप बता दीजिए ऑब्वियसली तो प्राइसिंग मैं बताने से पहले बोल सकता हूँ कि आपको ना प्राइसिंग पे 2-3 चीज़ें ना दर्शकों को कंपेयर करना चाहिए पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारे प्राइसिंग है 24 आवर्स के लिए होता है तो आप जानते हैं कि डिलीवरी में अगर आप आज लेके कल रिटर्न करते हैं 2 दिन का चार्ज होता है लेकिन यहाँ पे जो है 24 आवर्स को 1 दिन माना जाता है तो आप जितने आज जिस टाइम में भी लेंगे कल उस टाइम तक रख सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सिर्फ एक ही दिन पड़ेगा और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी मार्केट कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत ही कम रखा गया है और उसके ऊपर ऑफर्स भी हमारे पास मिल जाते हैं मतलब आप लोग अगर 11 बजे आज लेके गए तो कल 11 बजे अगर आपने रिटर्न कर दिया तो प्राइस सिर्फ एक ही दिन का सिर्फ एक ही दिन का आपको देना पड़ेगा अच्छा। और ये स्टार्टिंग होता है एक्चुअली 599 से हमारे जो एकदम बेसिक प्राइसिंग है वो 599 और ये जो प्रीमियम क्लास तक जाता है इसका प्राइसिंग है 1599 जनरली बता देता हूँ स्कूटी का रेंज जो होता है 599 से लेकर 750 तक होता है और स्टैंडर्ड बाइक आपका 1000 से लेकर 1100 तक रहता है और प्रीमियम बाइक 1300 से लेकर 1500 तक रहता है तो मतलब आप अगर कोई कस्टमर आया तो डॉक्यूमेंट्स उनको क्या क्या वो सबमिट करना
पड़ेगा। एग्जैक्टली तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही सिंपल रखा है और बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको जो है कंप्लीट कर दिया जाता है। स्पेशली आप मुझे 3 चीज़ें दीजिएगा। एक आपका है आधार कार्ड या वोटर कोई भी एक आईडी प्रूफ, प्लस उसके साथ जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो सबसे मैंडेटरी है ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, और बस 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, ये दे देंगे। तो डिपॉजिट यस, ये एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जो है लेने के लिए एक सिक्योरिटी मनी रखना रहता है जो रिफंडेबल है। इट इज़ ए टोटली रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो स्कूटी अगर आप हायर करते हो तो आपको देना पड़ता है 2000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर कोई भी बाइक लेते हो या स्टैंडर्ड हो या प्रीमियम हो, आपको 3000 रुपीज़ का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहता है। जब आप वापस आते हैं वो पैसा आपको वापस रिफंड हो जाता है। अगर ये बाइक हम वहाँ पर लेके गए, कस्टमर ने लेके गए तो बिगड़ जाएगा तो तभी क्या करना पड़ता है? इस पे मैम मैं आपको ना 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। पहला तो यहाँ पे आप जितना भी व्हीकल्स आप दिखा रहे होंगे, ये सारे व्हीकल्स हमारे नए हैं। ऑलमोस्ट 21, 22, 23 के खरीदारी का है। तो यहाँ पे ना ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, बिकॉज ये सब गाड़ी नए हैं, पुरानी गाड़ी हम रखते ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे कस्टमर जो है हमें उस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे हमारे इन हाउस टेक्नीशियंस हैं, यहीं पे ही जो है व्हीकल्स सर्विस्ड होते हैं। तो आपको देने से पहले एज ए कस्टमर आपको देने से पहले हम लोग जो है पूरा व्हीकल को चेक करते हैं। आने के बाद भी उसको चेक होता है, उसके बाद ही उसको दिया जाता है। तो इस पर भी जो है प्रोबेबिलिटी उसका घट जाता है, उसका कम होता है। और अगर मान लीजिए कि बाई चांस अगर एक मैकेनिकल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत होते हैं, हो सकता है कि आपका गाड़ी ब्रेकडाउन हो, तो कुछ नहीं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी कस्टमर सर्विस हमेशा ऑन रहते हैं। तो आपको जो है प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। जो भी इंटरनली अगर कुछ खर्चा होता है तो सब हम लोग का होता है। बाहर से अगर कुछ होता है तो आप बस एक गैरेज तक पहुंचा दीजिए। इस ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आप ना पहाड़ में ऐसी जगह में फंस गए हैं जहाँ पे 15-20 किलोमीटर कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है सपोर्ट, आप हमें फ़ोन करिए। यहाँ से हम लोग बैकअप व्हीकल्स को भेजते हैं, टेक्नीशियन को भेजते हैं विथ ऑल द टूल्स। वो वहाँ पे जाके या तो रिपेयर कर देगा या तो व्हीकल्स को, दूसरे व्हीकल्स को आपको तक पहुँचा देगा, ताकि आपको ट्रिप वो इम्पैक्ट ना हो। लेकिन उतना टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा कि हम यहाँ से हो सकता है आप रात में फ़ोन कर रहे हो, तो मैं रात को तो जा नहीं पाऊँगा। तो उतना टाइम मेरे साथ बेयर कीजिए ताकि मैं वो पहुँचा पाऊँ। लेकिन वो सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो सपोर्ट आपके पास रहेगा। ऑफर्स अभी क्या क्या चल रहा है आपके पास? आप ऑब्वियसली ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस टाइम में आप लोगों को जानने का बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने लॉन्च किया है मेगा सेल्स। मेगा सेल्स ये आपका रन हो रहा है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, ये 2 महीने के लिए। अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट, एकदम फ्लैट सेल है। तो आप बस प्री बुकिंग कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए। ये जो नंबर शायद स्क्रीन पे दिया विजिबल हो रहा होगा, इस नंबर पर फ़ोन करके प्री बुकिंग कीजिए और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। ये है ऑफर नंबर 1। और इसको छोड़ के भी हमारे पास 2 ऑफर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज, यहाँ पे बहुत सारे गियर्स और एक्सेसरीज को भी रेंट दिया जाता है। तो आप अगर उस चीज़ को भी लेते हैं एज अ रेंट, तो आपको मिलता है 50% का फ्लैट डिस्काउंट। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही, प्री बुकिंग कीजिए। आप पहले से बुकिंग करने से आपको 50% का मिल जाएगा। और एक फ्लैश सेल्स हमारे पास है, वो है ऑफर नंबर 3। इसको छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ एक बार फ़ोन करके जान लीजिएगा ताकि आपको अप्रोप्रिएट जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ऑफर नंबर 3 ये है कि फ्लैश सेल, अगर आप सेम डे लेके सेम डे रिटर्न कर रहे हो, मतलब आपको 24 घंटे का जरूरत नहीं है, आपने सुबह लिया और शाम तक आप रख रहे हो, तो जो है उस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्कूटी लेते हैं तो 750 के बदले आपको पड़ेगा सिर्फ 600, सिर्फ 600 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 1000 के बदले 800 में। और प्रीमियम बाइक्स अगर लेते हैं उसका प्राइस जो है 1200 से 1500, वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 1000 से 1200 के भीतर। तो बुकिंग का मतलब प्रोसेस क्या है? एकदम सिंपल, आप बस यहाँ पे जो है ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे शायद 1 या 2 नंबर विजिबल हो रहा होगा, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे आपका डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बोला, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और फोटो। और 500 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना रहता है बुकिंग करने के लिए, ताकि हम भी श्योर हो जाए कि आप आ रहे हैं, पक्का आपका बुकिंग जो है कन्फर्म्ड है। लेकिन ये इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जो भी गाड़ी पसंद करते हैं उसी डेट के लिए वही गाड़ी ही आपको मिलता है, आपको दूसरी गाड़ी मिलने को नहीं मिलेगा। आप बुकिंग कर रहे हैं तो ये बुकिंग का प्रोसेस है। आप बस फ़ोन करके एक 500 रुपीज़ का पे करके ये डॉक्यूमेंट अगर शेयर कर देंगे आपका बुकिंग हो जाएगा। कौन जगह ये हम बाइक लेके जा सकते हैं, मतलब कस्टमर लेके जा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है मैम, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट आपके लिए खुला हुआ है। आप चाहें तो दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक कहीं पे भी जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो भी एरिया आप जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पूरा एरिया घूम सकते हैं। डेज का भी वो प्रॉब्लम नहीं है ना, कितने दिन मतलब? नहीं, नो टाइम लिमिट। और ये आपने अच्छा पूछा, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्सिबल पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए आपको ना पूरा दिन के लिए भी नहीं चाहिए, आपको कुछ घंटे के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आवरली भी अवेलेबल है। और आवरली प्राइसिंग 99 से शुरू होता है। तो आपको अगर स्कूटी चाहिए तो सिर्फ 99 रुपीज़ देके आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं।
अच्छा है। पिकअप ड्रॉप का क्या क्या फैसिलिटी है? मतलब कोई अगर एयरपोर्ट से अगर आपको कॉल कर रहा है कि इधर बागडोगरा आइए तो फिर इसके बारे में एक्चुअली ये एक जेन्युइन कंसर्न है कस्टमर की तरफ से, क्योंकि कस्टमर्स बहुत सारी जगह से नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनका एक्चुअली ये हम पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि हाँ इनका एक रिक्वायरमेंट है, तो हमने पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देना चालू किया। अभी के लिए सिर्फ 2 जगह में अवेलेबल है। आप अगर सिलीगुड़ी जंक्शन जो बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, और या तो फिर एनजीपी, ये दोनों एरिया में अगर आप आ रहे हैं, आप अगर पहले से इन्फॉर्म करते हैं तो हम लोग जो है पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका एक एडिशनल चार्जेस होता है 200 रुपये, 200 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं और हम लोग जो है वो गाड़ी आप तक पहुँचा देंगे, या आप अगर वहीं पर ड्रॉप करना चाहते हैं वहाँ से हम पिकअप भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक टाइम होता है जो मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर इवनिंग 6 बजे। इस टाइम में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपको जो है ये फैसिलिटी हमारे तरफ से रहेगा। कौन एक्सेसरीज होगा वो बोल दीजिए, क्या क्या है आपके पास? ऑब्वियसली तो बाइक वाले भैया के साथ, बाइक वाले भैया के पास कभी भी आ रहे हैं राइडिंग करने के लिए, तो राइडिंग गियर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें फ्री से हैं, कुछ चीज़ें जो है पेड हैं, लेकिन फ्री में अगर मैं बोलूँ तो हर गाड़ी के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 2 हेलमेट्स कंपलसरी। 2 हेलमेट्स हमें हर राइडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको छोड़ के जो है गाड़ी के साथ एक जो है मोबाइल होल्डर, ताकि आपको जीपीएस नेविगेट करने में मदद हो जाए, वो हम लोग लगा के दे रहे हैं। प्रीमियम क्लासेस व्हीकल्स में स्पेशली लगेज कैरियर लगा हुआ है, ताकि आपका जो लगेज है उसको बांधने में आपको आसानी हो। उसको छोड़ के हम लोग कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हेयर केयर, फर्स्ट एड किट और डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो है हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसको छोड़ के भी कुछ गियर्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल ग्लव्स, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, जैकेट्स, रेनकोट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप रेंट कर सकते हो बाइक वाले भैया की तरफ से। फ्रॉम बाइक वाले भैया 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के भीतर इसका रेंटल होता है, तो आप पर डे के हिसाब से इसका जो प्राइसिंग रहता है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अभी के लिए जो मैंने ऑफर्स बोला उस पर भी 50% ऑफ चल रहा है, तो कोई भी अगर प्री बुकिंग करते हैं तो उनको जो मिल जाता है 50% डिस्काउंट। लास्ट में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑब्वियसली तो हमें कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे ऑब्वियसली नंबर प्ले हो रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ हमारे कांटेक्ट करने का नंबर है 7602815008। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है सेल्स और एक है जनरल इंक्वायरीज के लिए और एक है मेंटेनेंस। तो आपको जैसे भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आपको IVR गाइड कर देगा और आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको छोड़ के हमारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं www.bikewalebhaiya.com, उस पर भी आप हमें रीच कर सकते हैं। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस भी अवेलेबल हैं, शायद मैम शो कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो इस पर भी आप जो है हमें आप रीच कर सकते हैं। बाइक वाले भैया के नाम से हैं, आप यहाँ पर भी जाके हमें रीच कर सकते हैं। थ्याङ्क यू सो मच। मैले पनि अब कमेन्टमा सोध्नुहुन्थ्यो होला के क्वेसनहरू, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आफै लेखेर नोट गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोधेको। तपाईँकै क्वेसनहरू दिमागमा कुन कुन चलिरहेको थियो त्यही क्वेसनहरू चाहिँ मैले उहाँलाई सोधेको हो। तपाईँहरू पनि क्लियर हुनुभयो होला है। थ्याङ्क यू। रायल चाहिँ यहाँनिर सपिङहरू गरिसकेर चाहिँ उकालै जाँदैछ बिलिङ गर्नु। अब चाहिँ धेरै भयो नि चोइन, अब के गर्नु। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता भेगा मलाइरहेको छ हो, अन्त पुरा भोक लाग्छ। खासमा घर चाहिँ हामी चाहिँ खाजा खाउँ भनेको होइन, खासमा चाहिँ तर जस्तो यताभित्र बस्यो हो, यो मन पऱ्यो त्यो मन पऱ्यो त्यो मन पऱ्यो गर्दा गर्दा चाहिँ अब एकछिन बस्छ खान्छ। त यहाँ चाहिँ सबै उसकै मात्रै छ है, यहाँ एउटा पनि मेरो चाहिँ छैन। मलाई अलिक मन परेन नि। अब चाहिँ हामी चाहिँ बल्ल खाजा खाने टाइम पायो है मम्मी। केभेन टुर्सदेखिको स्टार्ट गरिरहेछ। रायले नै थकायो, यता कुद्दा उता कुद्दा काका कुद्दा है। अनि तपाईँले के अर्डर गर्नुभएको छ? मैले KFC खानुहुने रे हो। सिलगढी आएपछि KFC नखानु पुरै छैन है। अब जाति भएको छ नि त, त्यो ज्वरोहरू अलिकति लुगा मागी अन्त KFC खाइदिने। अब चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो खाजा KFC हो होइन, मजाले खानुपर्छ। यो उम्लेको छ हो, यो माथि उयो त खान्छु नि, किनभने यत्रो खानु सक्दैन। सक्छै खानु किन सक्दिनँ, खानु कति मजा दिएको है। खाएको मजाले खा खानु पऱ्यो त। तातो अब यत्रो खाइसक्छ सन्त यो भएर तातो तातो उम्लिँदैछ यिनीहरू। मजाले खा ल। भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ यता घर पनि आइपुगिसक्यो हो। अन्त अहिले कति बज्छ? 7 बज्दैछ होइन। 7 बजी आइपुग्यो, घर त्यति साह्रो हत्तु भयो। अनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला है, स्कुटी बाइकहरूको तपाईँहरूले चाहिँ रेन्टहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यो अघि मजाले एक्सप्लेन पनि भइसकेको छ। अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ यता मम्मीले भन्नुहुन्छ है। सबैजना नमस्ते। हिजो चाहिँ एउटा भोइस नोट चाहिँ आएको थियो है, हाम्रो ग्रुपमा सेयर भइरहेको थियो। अन्त त्यो भोइस नोटमा चाहिँ मणिपाल हस्पिटलमा चाहिँ अब 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म क्याम्प लागेको छ भनेर। अनि मैले चाहिँ अब त्यो भनिदिएँ होइन,
कति बिमारीहरू हुन्छ है, अब कति ठाउँ पैसा हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि बिमारी इलाज गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ मैले मन सफा मेरो चाहिँ त्यो अब रायलको भिडियोमा भने रायललाई हाल्दै केही हुँदैन भनेर चाहिँ हाल्नु लगाएको थिएँ। त्यो चाहिँ होइन रहेछ, फेक रहेछ है, एकदमै सरी होइन। म चाहिँ सबैको राम्रो होस् भनेर मैले भनिदिइहालेँ, लास्टमा चाहिँ त्यो फेक रहेछ है। बादमा याद पाएँ मैले चाहिँ है फेक भनेर चाहिँ कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ याद पाएँ। धेरै धेरै सरी है, मेरो चाहिँ मन सफा, म चाहिँ अब सबैको राम्रो होस् भनेर गर्छु, लास्टमा होइन रहेछ, फेक रहेछ है। त्यसको लागि चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् होला। र त्यही हो। अन्त के भन्छ मम्मीको चाहिँ के भन्छ ग्रुपमा चाहिँ पठाउनु भएको रहेछ होइन, त्यो पनि फरवर्ड गरेको रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब मम्मीलाई चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेर सोच्नु भएछ, भनेर लास्टमा चाहिँ होइन रहेछ, फेक रहेछ है, त्यही भएर नपठाउनुहोस् होला है। अनि त्यही हो। अन्त आजको भ्लग पनि यतै एन्ड गर्दैछु, नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु, भोलि भेट्छु, पुरा थाकिरहेको छु। बाई बाई।